एक और बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो उस ज़माने में 1947 से पहले उर्दू पब्लिशिंग यहाँ पे होती थी, बड़ी बड़ी बुक्स वगैरह। सो रोहत भाई, जैसे ही हम आते हैं किला गुजर सिंह से वापसी की तरफ, ये है ग्वाल मंडी ये वाली, और इसके सबसे ग्वाल मंडी और किला गुजर सिंह के बीच में जो सबसे अट्रैक्टिव उस ज़माने की बिल्डिंग थी वो थी लक्ष्मी बिल्डिंग। ये इस तरह का स्ट्रक्चर था, आप देख सकते हैं 2 हाथी जो हैं इधर और सामने, उस दोनों पिलर के बीच में 2 हाथी थे, उसके ऊपर खूबसूरत सी बालकोनी लगी हुई थी और ऊपर का जो डिज़ाइन था बहुत प्यारा उसी ज़माने का। और ये इसका जो बाहर वाली दीवार है बिल्कुल बहुत अच्छी हालत में है और अंदर से जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है बिल्डिंग। सो दोस्तों, इस लक्ष्मी बिल्डिंग की वजह से, ये जो आप देख रहे हैं ये लक्ष्मी बिल्डिंग की वजह से इस चौक का नाम जो है वो भी लक्ष्मी चौक रखा गया है। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है बिल्कुल सामने, ये ऊपर जा रहा है तो मैं लक्ष्मी चौक मेट्रो स्टेशन है। इस बाज़ार का ये जो चौक है इसका नाम लक्ष्मी चौक है। इससे आगे जो है वो ग्वाल मंडी शुरू हो जाती है। लाहौर की सबसे जो है यहाँ पे खूबसूरत इलाका ये वाला। सो दोस्तों, ये हैं गवर्नमेंट कॉलेज दयाल सिंह, ये इधर लिखा हुआ है। अभी शाम का वक्त है, बंद है, तो अगर खुला होता तो मैं आपको अंदर से ज़रूर दिखाता। सो किला लक्ष्मी चौक के करीब जो है ये जो हैं और सब जो बच्चे हैं वो हमें देख देख के रुक रहे हैं जी। सो लाहौर के बच्चे जो हैं ना वो सबसे शरारती वाले बच्चे होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको एक नए व्लॉग है। इस समय हम मौजूद हैं लाहौर के ग्वाल मंडी, इसका नाम है, और इसको गौशाला भी पहले ज़माने में कहा करते थे 47 से पहले। तो यहाँ से सबसे बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है जो 47 से पहले की है। इस समय 80 to 90% जो है ये सारे का सारा पुराना स्ट्रक्चर है। चलते हैं, अब आपको सारा दिखाते हैं। आपको सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। इसकी इतनी पुरानी बिल्डिंग है इसके अंदर लाहौर में, और इतनी ज़्यादा कहीं नहीं होने वाली। सो दोस्तों, जैसे हम मार्केट के अंदर इंटर होते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र एक ऐसी बिल्डिंग पे पड़ती है जो जिसे हन्नू का छज्जा भी इसको कहा जाता था। और इस साइड में आप देख सकते हैं ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो पुराना है, और इस तरफ भी सारे का सारा पुराना है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि 47 में यहाँ के जो रहने वाले हिंदू थे वो इंडिया चले गए थे ये सोच के कि जब हालात ठीक हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, और ये सारी के सारी जितना भी बिल्डिंग है यहाँ से वो लोग चले गए, अपना सामान सब कुछ यहाँ पे छोड़ के, लेकिन वो हालात वापस नहीं ठीक हुए और वो लोग भी वापस लौट के नहीं आए। सोचता हूँ कि आप मेरे सामने देख सकते हैं इस तरह की हसीन बिल्डिंग है, ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है। ऐसी बिल्डिंग को लोग जो हैं वो छोड़ के जा चुके हैं 1947 में। इसके पास जो है उस तरफ की बिल्डिंग है, तो ये लोग क्यों गए हैं? तो मेरे पास इसका जवाब तो शायद नहीं है, लेकिन ऐसा है कि 1947 में ये लोग शहर में थे तो उनका यहाँ से माइग्रेट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर जान बचानी थी तो ये ऐसी चीज़ें छोड़ के भागना उनके लिए ही बेहतर था। सो एक सवाल था कि हम क्यों नहीं गए, हमारे बुज़ुर्ग वो क्यों नहीं गए? सो इसका सिंपल सा आंसर है कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो देहात में रहते थे, जो विलेज था बहावलपुर का, और इसके अंदर डेजर्ट के अंदर रहते थे, तो उनको ज़्यादा असर नहीं पड़ा, और ना ही उनके पास इस तरह की बिल्डिंग थी, ना ही उनके पास इतना ज़्यादा जेवर वगैरह था जिसके लिए उसको जान खोनी पड़ी। सो 1947 में अगर किसी ने कुछ खोया है तो उसके पीछे भी उनका जो कमाया हुआ धन दौलत है वो ऐसी सी संपत्ति के लिए कोई भी किसी को मार सकता था, और लोग ऐसी अगर बिल्डिंगें छोड़ के गए हैं तो सोचिएगा उनके क्या बीती होगी। तो आज हम आए हुए हैं इसी मार्केट के अंदर, ये चीज़ें देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1947 का सीन क्या मतलब है। और सब लोग यादें हैं मेरी आँखों के सामने ऐसे आ रही हैं, और ऐसी अगर कुछ घर आज से 80 साल पहले छोटे मेरी नज़र में एक ये है खोखर मंजिल, ये जो सामने मेरी बिल्डिंग नज़र आ रही है। और यहाँ पे एक बिल्डिंग और भी है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसको एक ज़माने का आयुर्वेदिक सबसे बड़ा उस ज़माने में आयुर्वेदिक शॉप हुआ करती थी, और बड़ी दूर दराज से लोग वहाँ आएंगे जो अपना इलाज वगैरह तो इनकी कोई भी बिल्डिंग नहीं है। यहाँ पर मैं किसी भी आपको साइड पे दिखाना चाहूँ। मैं जितनी भी आपको साइड से दिखाना चाहूँ, इस तरफ या ये सामने वाली कोई भी बिल्डिंग जो है वो न्यू नहीं है, उसको रिपेयर ज़रूर किया गया है, लेकिन सब की सब जो है 1947 से पहले। दोस्तों, अब 1947 में पहले एक आयुर्वेदिक शॉप जो हुआ करती थी यहाँ पे, अभी जो है यहाँ पे नईम ब्रदर्स महारे अमराज ये पे दवाखाना आ चुका है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक हिंदुओं की बहुत बड़ी जैसे शॉप हुआ करती थी।
सो दोस्तों शिवा पन्नू क्या कहना चाहेंगे आपने ये जो पुराना कहना सा चाहें यहाँ पे ग्वाल मंडी में आए थे, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, बाकी छोड़ो, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शिवा पन्नू ब्लॉग के नाम से। सो दोस्तों इसी वीडियो में भाई का एक चैनल है, शिवा पन्नू व्लॉग के नाम से इनका चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक इनका, ज़रूर आप विज़िट करें, सपोर्ट करें। सो आपने पुरानी ये बिल्डिंग देखी, जैसे ये हसीन बिल्डिंग ये थी, और ये सारा देख के आपको कैसा लगा? जैसे कुछ याद आई ऐसे किसी के बिछड़ने का गम हो जैसे हमें? बिछड़ने का गम नहीं हुआ। यहाँ पे आए ग्वाल मंडी के अंदर, पुराने घर देखे 1947 से पहले। हाँ। बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। यहाँ पे फूड स्ट्रीट थी, यहाँ पे फॉरेनर भी आए हुए हैं और काफ़ी लोग आए हुए हैं। हाँ। तो यहाँ पे खाना खा रहे हैं, वो भी हमने बहुत सारा देखा, हमने खुद भी यहाँ पे खाना खाया। और 2-3 घंटे सफ़र करने के बाद हम तकरीबन यहाँ पे पहुँचे थे। पहले लक्ष्मी चौक का ब्लॉग कवर किया, उसके बाद ये कवर किया, और इसके बाद अब हम थक चुके हैं और अब हम जाएंगे अपने घर। हाँ। सो फ्रेंड नहीं, आप बताएं कि इस तरह के अगर कोई घर छोड़ के जाए तो उस पर क्या बीतती है, उस पर क्या ऐसा हुआ था कि वो इस तरह के घर जो है वो छोड़ के जाया गया है? 1947 जब जंग हुई थी तो वहाँ पे सबको पता है कि जंग के दौरान तकरीबन जो थे लाहौर के इलाके में हिंदू ही रहते थे और सिख रहते थे। तो जंग के दौरान लोग तकरीबन यहाँ से माइग्रेट कर गए थे इंडिया की तरफ। यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स थे, जितने भी घर थे, लोग यहाँ से छोड़ के चले गए थे। सो दोस्तों बताना ये चाहूँगा कि इस तरह की बिल्डिंग थी वो जो छोड़ के गए हैं, अगर इस तरह का घर, इस तरह की बिल्डिंगें कोई छोड़ के जाए उसके लिए इतना आसान नहीं था। आज से 70-80 साल पहले इस तरह का घर बनाना कोई इजी काम भी नहीं था। हमारे फोर फादर उस समय में डेजर्ट में बुज़ुर्गों जो हैं वो झोपड़ियों में रह रहे थे। अगर कोई इस समय में इस तरह का घर छोड़ के गया तो उस पर क्या बीती होगी, ये हम सिर्फ सोच सकते हैं। सो दोस्तों आज का यही व्लॉग जो है यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा।